एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार से सरकार शिक्षा विभाग का एक लेटर जारी हुआ है पटना के द्वारा 26/6/24 के डेट में, जिसका पत्रांक संख्या है 68-224-1242 पटना। इस पत्रांक संख्या के आधार पर शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें क्या कहा गया है, इसमें सभी वर्णित तथ्यों को हम बारी बारी से देखेंगे। इसका विषय दिया गया है सभी सरकारी विद्यालय हेतु मॉडल टाइम टेबल, यानी कि एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल जो है वह सभी सरकारी विद्यालयों को दिया गया है। उसी के आधारित पर यह एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें कि कहा गया है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 2707 दिनांक 28/11/23 एवं 533 दिनांक 20/2/24 द्वारा राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक या उच्च माध्यमिक संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय सहित के लिए समयावधि निर्धारित किया गया था। इसमें कि क्या कहा गया, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है 2009 के तहत। अब इसमें मुख्य बातें क्या क्या है उसको हम लिए चलते हैं। इतनी सारी बातों को बताने से अच्छा है मुख्य बातों को बताएं कि मुख्य बात क्या है। पहला बात है कि शिक्षकों के लिए प्रत्येक सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे होने हैं, जिसके तहत कि 7.5 आवर प्रतिदिन आपको वर्क करना है। विद्यालय में 7.5 आवर आपको देना है और तब जा कर के ही आपका क्या होगा कि इसमें 45 घंटा पूर रहा है, यानी कि एक सप्ताह में आपको 45 घंटा काम करना है हर हाल में। तो इसी के आधार पर एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें कि टाइम टेबल आपके प्रत्येक घंटी का बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्कूल टाइमिंग है वह 9 बजे से लेकर के 9 AM से टोटल चलेगा कितने तक, 4:30 AM तक, PM तक ये चलेगा। यानी कि हमारा जो टाइम टेबल हो गया 9 से 4:30, जिसके अंतर्गत 9 बजे विद्यालय शुरू होने का समय है। लेकिन इसी में कहा गया है आगे के पॉइंटों में कि आपको 9 बजे से कम 10 मिनट पहले आना है। 10 मिनट पहले विद्यालय पहुंचना है, और ताकि विद्यालय की साफ़ सफाई और विद्यालय के अन्य कार्य को किया जा सके। उसके पश्चात 9 से 9:15 तक प्रार्थना और योगाभ्यास का समय है 15 मिनट का। 9:15 से 9:55 पहली घंटी, 9:55 से 10:35 दूसरी घंटी, 10:35 से 11:15 तीसरी, 11:15 से 11:55 चौथी एवं 11:55 से 12:35, यानी कि लंच ब्रेक का जो समय है मध्यांतर का, या फिर MDM मिड डे मील, यानी कि 1 to 8 वाले में मिड डे मील और 1 to 8 में MDM और अन्य में मध्यांतर। तो मध्यांतर कब से कब है, 11:55 से लेकर के 12:35 तक, यानी कि 40 मिनट का मध्यांतर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसी के आधार पर आगे जो है आपको कुल 8 घंटी पढ़ाना है। 8 घंटी के बाद ही हम 3:15 में बच्चों की छुट्टी करेंगे। तो चौथी घंटी जो है 12:35 से 1:15 तक, 12:35 से 1:15 तक हमारी 5वीं घंटी हो जाती है। और 1:15 से 1:55 छठी घंटी, 1:55 से 2:35 7वीं, 2:35 से 3:15 8वीं घंटी हो जाती है। इस तरीके से आपने घंटी को देखा और 3:15 में हम बच्चों की छुट्टी करेंगे। लेकिन किन बच्चों की, जो मिशन दक्ष में या फिर विशेष कक्ष में इनरोल नहीं हैं। इसके बाद 45 मिनट, मात्र 45 मिनट का हम लोग मिशन दक्ष या विशेष कक्ष लेना है, यानी कि 3:15 से 4 बजे तक मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षा, अन्य विशेष कक्षा, मिशन दक्ष एवं अन्य विशेष कक्षा के छात्रों की 4 बजे छुट्टी होगी। यानी कि मिशन दक्ष के अंतर्गत हमको 4 बजे तक पढ़ाना है और 4 से 4:30 तक हमको अपना लेसन प्लान लिखना है, कॉपी चेक करना है, या फिर अन्य तरीके की पाठ्यिका तैयार करना, प्रोफाइल तैयार करना बच्चों के मिशन दक्ष से संबंधित। इन सभी कार्यों का निष्पादन जो है 4 से 4:30 के मध्य किया जाएगा। तत्पश्चात 4:30 के उपरांत हम लोग की भी छुट्टी हो जाएगी, यानी कि शिक्षकों की भी छुट्टी हो जाएगी। 4:30 के उपरांत सभी शिक्षकों की छुट्टी हो जाएगी। इसके पश्चात आप देख सकते हैं कि
कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी को क्या कहा गया है, 10 मिनट पूर्व विद्यालय पहुंचना है और जो समय सारणी दिया गया उसी के अनुरूप कार्य करना है और बंद करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी यदि इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो। साथ ही साथ क्या कहा गया है कि यदि बोर्ड और सेंटअप परीक्षा ली जा रही हो बच्चों की तो अन्य कक्षाएं सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अर्थात यदि 10th का एग्ज़ाम 9th का एग्ज़ाम हो रहा हो तो फिर इसके उपरांत भी हम कोई और एक सपोज कि 11th का उस समय हम पढ़ा सकते हैं, 12th वाले को पढ़ा सकते हैं, 9th और 10th का केवल एग्ज़ाम चलेगा। इस तरीके से जो कक्षा चल रही है उसके अलावे अन्य सभी कक्षाएं चलेगी, कोई भी बंद नहीं रहेगी। एग्ज़ाम के दरमियान भी कक्षाएं जारी रहेगी। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ और कि शनिवार को भी आपका बैगलेस क्लास चलेगा और पूरे दिन चलेगा। यानी कि जो समय है हमारा जनरल समय उसी के आधार पर चलेगा। शनिवार को छूट नहीं दिया गया है, हाफ टाइम नहीं किया गया है। इसके तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य भोजनावकाश मध्यांतर के बाद यानी कि स्टार्टिंग से हाफ आवर तक यानी कि लंच ब्रेक तक आपको क्या चीज़ करना है, क्लास लेना है उच्च विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। बाद बाकी में आप बैगलेस क्लास है तो उसमें सुरक्षित शनिवार या अन्य चीज़ के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, मध्यांतर के बाद बाल संसद, जो हम लोग का बाल संसद सभा होता है, मीना मंच, बाल संसद, इन सब का सभा करना है। उसके बाद खेल कूद करवाना है, सृजनात्मक गतिविधि करना है, अभिभावकों के साथ बैठक करना है जिसको PTM बोलते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग, ये भी हमको आयोजित करना है, PTM करना है। इसके बाद 5वां शनिवार जो होगा उसमें जिस मंथ में 5वां शनिवार आएगा उसमें पिछले 4 मंथ का इवैल्यूएशन करके 5वां शनिवार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और उसके ऊपर बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ साथ संस्कृत बोर्ड उर्दू विद्यालयों का भी मॉडल टाइम टेबल का पालन करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल बस नॉर्मल विद्यालय ही, ये संस्कृत वाले और उर्दू विद्यालय भी इसका पालन करेंगे। साथ साथ जितने शिक्षक हैं उनके अनुसार प्रधानाध्यापक को रूटीन बनाना अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको रूटीन बनाना अनिवार्य है। यदि आप रूटीन नहीं बनाते हैं तो निर्धारित पाठ्यक्रम अगर पूरा नहीं होता है तो ये जवाबदेही पूर्ण रूपेण प्रधानाध्यापक की होगी कि कैसे पाठ्यक्रम को हमको पूरा करवाना है। देखिए, पुनः लिखा गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत क्या है काम कि शिक्षकों को 45 घंटे की कार्य निर्धारित है। अतः शनिवार तक, सोमवार से शनिवार तक 7.5 घंटे की न्यूनतम कार्य अवधि का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु उक्त कार्य अवधि में प्रधानाध्यापक द्वारा इसको बढ़ाई जा सकती है। समय पर शिक्षा विभाग इसका संशोधन करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक दिन प्रिंसिपल का यह भी जिम्मेवारी बनता है कि वो अपने परिसर, वर्ग कक्ष, रसोई एवं शौचालय आदि की साफ सफाई का निरीक्षण करें। यानी कि ये सभी चीज़ें होती हैं यदि आप विद्यालय में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह लेटर जो है सन्नी सिन्हा, निदेशक माध्यमिक पटना के द्वारा यह जारी किया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका मुख्य पॉइंट क्या क्या है। मैं पुनः एक बार दोहरा दूं कि आपको 9 बजे से लेकर के 4:30 तक, यानी कि 9 AM से 4:30 AM तक PM तक आपका कक्षा चलेगी। इसमें प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षकों को 10 मिनट पहले विद्यालय पहुंचना होगा। शनिवार को पूर्ण रूपेण क्लासेस चलेगी, लेकिन उसमें लंच ब्रेक से पहले तक हाई स्कूल वालों में लंच ब्रेक से पहले तक पठन पाठन का कार्य होगा और लंच ब्रेक के बाद सुरक्षित शनिवार मीना मंच, बाल संसद और अन्य सभी क्रियाकलाप के बारे में उसको जानकारी दी जाएगी, खेलकूद करवाया जाएगा।